नई दिल्ली विज्ञान भवन देश की भौतिक चेतना और सम्मान का सबसे गरिमामय मंच। रोशनी से जगमगाता सभागार और उसी मंच पर राजस्थान के सीकर जिले के आसपुरा गांव की एक साधारण सी स्त्री धापा देवी जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने कर कमलों से उन्हें नेशनल डिजाइन इनोवेशन अवार्ड प्रदान करती हैं, तो वह क्षण सिर्फ एक पुरस्कार का नहीं होता, वह एक जीवन की जीत का क्षण होता है। धापा देवी की आंखों में खुशी छलक रही है, गर्व स्थिर खड़ा है और चेहरे पर वह सुकून है जो वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। वह खुद कहती हैं, और कारीगरों को भी मैं ऐसा ही बताती हूँ और सोचती हूँ। शुरुआत से ऐसी चीज़ें बनाते आते हैं कि भाई शक्करपारा बनाया, रास्ता बनाया, जैसी चीज़ें बनती आ रही है। तो आज मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कोई चीज़ अलग हटर बननी चाहिए और जैसे अपना कस्टमर को देखते ही पसंद आ जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ आएंगी। इस एक क्षण के पीछे संघर्षों का एक पूरा जीवन छुपा है। पहली तो क्या हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती हमारी सास हो या ससुर है कोई भी। अब हमारे को ऐसा मौका मिला है कंपनी की तरफ से, कहाँ भी चले आए हम तो हमारा डर खुल गया हमें बहुत ज्यादा, और हमसे आगे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश बहुत करते हैं। रेत, धूप और सादगी से भरा राजस्थान का गांव आसपुरा। मेरा नाम दाफली है और आसपुरा गांव से हूँ। जीवन का मायने बहुत दुख थे क्या। गरीबी उनकी पहली पहचान थी। पिता जूते बनाने का काम करते थे, 7 भाई बहन और घर में हमेशा अभाव की छाया। शादी हुई तो हालात बदले नहीं। ससुराल में मकान के नाम पर बस एक कमरा। पति भैरू राम जी कालीन बुनते थे। ठेकेदार के लिए काम और मेहनत के बदले अपमान और देर से मिलने वाली मजदूरी। एक समय था जब धापा देवी लंबे घूंघट में रहती थीं। एक पत्रकार कहानी करने आए, घूंघट हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डर था पति का, समाज का और अपने ही सपनों का। माँ बाप गरीब था और गरीबी देख के आई थी और यहाँ भी गरीबी थी। पति ने कहा, तुम भी कालीन बुनना सीख लो। धापा देवी ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब बच्चे हुए तो समझ आया कि अब चुप रहना और पीछे हटना संभव नहीं है। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और अपनी किस्मत को धागों में पिरोना शुरू किया। पति काम के लिए पंजाब चले गए। घर, बच्चे और लूम, सब कुछ धापा देवी के कंधों पर था। लेकिन अब कमाई उनके हाथ में थी। घर चलने लगा, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। लोग कहते थे, तुम बहुत धीमे काम करती हो, लेकिन जयपुर रक्स ने उनकी रफ्तार नहीं, उनका हुनर देखा। घर में अलग से लूम लगा और शुरू हुई मनचाहा पहल, जहां धापा देवी दिल से रक्स बुनने लगी। घूंघट धीरे धीरे हट गया, डर पीछे छूट गया। अब फैसले वह खुद करती थीं। वह सिर्फ बुनकर नहीं, वह डिजाइनर बन गई। 2018 में यूरोपियन डिजाइन अवार्ड, IF डिजाइन अवार्ड और फिर नेशनल डिजाइन इनोवेशन अवार्ड। आज तीनों बेटे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, B.Ed कर चुके हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक वक्त था जब केवल एक कमरा था, अब एक खूबसूरत सुसज्जित घर बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति है सम्मान। एक ओर देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला और दूसरी ओर गांव की मिट्टी से उठी स्त्री। यह दृश्य बताता है कि जब अवसर और विश्वास मिलते हैं तो हुनर कभी अनपढ़ नहीं होता। धापा देवी की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चुप हो सकता है, लेकिन हारता नहीं। घूंघट से विज्ञान भवन तक यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक स्त्री की आत्मा की उड़ान है।